नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर गलियों तक और बादलों की गर्जन से लेकर ठंड की गलन तक, क्या है आज की 10 बड़ी खबरें जो सीधी आपसे जुड़ी हैं। आज हम विश्लेषण करेंगे उन खबरों का जो आपके जीवन पे सीधा असर डालती हैं। ठंड का टॉर्चर है, माघ मेले का उल्लास है और सरकारी नौकरियों की बहार है। अगले 5 मिनट तक कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इंडिया न्यूज़ 13 पर हम खबर सिर्फ बताते नहीं, इसे आपके लिए डिकोड करते हैं। भीषण शीतलहर का रेड अलर्ट, 5 जनवरी तक सभी स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन थाम दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के सभी बोर्ड यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई के 12वीं तक के स्कूलों को 5 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश दिया है। पारा कई जिलों में 5 से 7 डिग्री तक लुढ़क गया है। प्रयागराज माघ मेला 2026, पौष पूर्णिमा पर 7 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। आज से संगम की रेती पर आस्था का संगम शुरू हो गया है। 75 वर्षों बाद एक विशेष ज्योतिषीय संयोग बना है कि माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा से हो रही है। सुबह से ही त्रिवेणी तट पर लाखों लोगों की भीड़ है। सीएम योगी ने खुद श्रद्धालुओं को बधाई दी है और प्रशासन ने महाकुंभ जैसी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की है। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 1.5 लाख सरकारी भर्तियों का रोड मैप तैयार। साल 2026 यूपी के युवाओं के लिए नौकरियों का साल साबित होने वाला है। सरकार ने पुलिस विभाग में 50,000, शिक्षा विभाग में 50,000 और राजस्व विभाग में 20,000 पदों समेत कुल 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कोहरे का कोहराम, सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी और ट्रेनों की चाल सुस्त। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक आज सुबह दृश्यता 10 से 20 मीटर तक रही। दिल्ली लखनऊ और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण यातायात बेहद धीमा है। रेलवे ने माघ मेले के लिए स्पेशल ट्रेनें तो चलाई हैं, लेकिन घने कोहरे की वजह से दर्जनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 3 से 5 घंटे देरी से चल रही हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उद्घाटन की उल्टी गिनती शुरू। नोएडा में बन रहे एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक का उद्घाटन इसी महीने यानी जनवरी 2026 में होना प्रस्तावित है। यह उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इससे न केवल दिल्ली एनसीआर का बोझ कम होगा, बल्कि पश्चिमी यूपी में रियल एस्टेट और रोजगार के लाखों नए अवसर खुलेंगे। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे फरवरी तक जनता को समर्पित। यूपी के 2 बड़े औद्योगिक शहरों लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी अब मिनटों में समेटने वाली है। 63 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लगभग तैयार है। फरवरी 2026 में इसके शुरू होते ही लखनऊ एयरपोर्ट से कानपुर का सफर महज 40 मिनट का रह जाएगा, जिसमें अभी 2 से 3 घंटे लगते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज का सफर होगा आसान। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे भी अब अपने अंतिम चरण में है। 2026 में इसके उद्घाटन के साथ ही उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। यह 12 जिलों और 500 से ज्यादा गांवों को जोड़ेगा, जिससे किसानों को अपनी उपज बड़े बाजारों तक ले जाने में भारी मदद मिलेगी। आयुष अस्पतालों में अब होगी सर्जरी, स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के बोझ को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के आयुष अस्पतालों में 53 प्रकार की छोटी सर्जरी की जा सकेंगी। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को सामान्य सर्जरी के लिए बड़े शहरों के एलोपैथिक अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साइबर फ्रॉड पर वार हेल्पलाइन क्षमता होगी दोगुनी। डिजिटल लेन देन के बढ़ते दौर में साइबर ठगी के मामले भी बढ़े हैं। इसे देखते हुए यूपी सरकार ने अपने साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर्स की क्षमता को दोगुना करने का निर्णय लिया है। अब पीड़ितों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होगी और डिजिटल लुटेरों पर नकेल कसी जाएगी। माघ मेला स्पेशल, दिल्ली और बिहार के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। रेलवे ने प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत दी है। पौष पूर्णिमा से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस मेले के लिए दिल्ली, बिहार और यूपी के विभिन्न जिलों से विशेष ट्रेनों का संचालन आज से शुरू हो गया है, ताकि आम जनता को यात्रा में असुविधा न हो। तो आज की ये थी वो 10 खबरें जो आपके घर, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके भविष्य से जुड़ी हैं। आज का विश्लेषण हमें बताता है कि उत्तर प्रदेश एक तरफ अपनी सांस्कृतिक विरासत जैसे प्रयागराज का माघ मेले को संजो रहा है, तो दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के जरिए आधुनिक भविष्य की नींव रख रहा है। लेकिन इस विकास के बीच प्रकृति अपना खेल दिखा रही है। भीषण ठंड ने हमें याद दिलाया है कि संसाधनों के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। स्कूलों की छुट्टियां और कोहरे में गाड़ियों की धीमी रफ्तार, ये सब आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। हमारा मकसद सिर्फ खबर पहुंचाना नहीं, बल्कि उस खबर के पीछे के सच को आप तक लाना है। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 13, जहां हम आपके हक की बात करते हैं। नमस्कार।